प्यारे दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं नागरिक शास्त्र का पाठ 1। तो इसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों, इसका नाम है संविधान से हमारा परिचय। तो ये जो पाठ है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये संविधान क्या होता है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले संविधान के बारे में ही कुछ बातें जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, जैसे देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 6वीं में क्या पढ़ा था। जैसे अगर हमें समाज में मतलब समाज हमने बनाया है, सोसाइटी बनाई है, तो उसके कुछ नियम और कानून कायदे होते हैं। ठीक है, कि कैसे लोगों को रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर के नियम बनाए हुए होते हैं। जैसे कि आप अगर अपने स्कूल में भी देखोगे तो वहां पर भी नियम होते हैं ना। स्कूल में ऐसे ही सो के उठे और चले जाते हो क्या बैग लेकर के? नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रॉपरली जो स्कूल का ड्रेस है वो आपको पहनना पड़ता है ना। बाल वगैरह सब अच्छे से बनाते हो, स्कूल का ड्रेस पहनते हो, जूता मोजा जो भी पहनना होता है वो आप पहनते हो, फिर स्कूल में जाते हो। ऐसे उठ करके नहीं चले जाते, वहां पे नियम होता है। वैसे ही क्लास में भी नियम होते हैं कि कब हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए पहला पीरियड रहेगा हिंदी का, तो पहले आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, फिर मैथ का लेक्चर आएगा। ऐसे करके वो पहले से क्या होता है, पूरा प्री डिसाइडेड होता है, यानी कि रूल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं प्यारे बच्चों? नियम बने हुए हैं। और इस नियम को क्या करना होता है, हर एक विद्यार्थी को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे स्कूल में नियम है, वैसे देखो हमारे परिवार में भी तो नियम होते हैं कि किसको किस प्रकार से व्यवहार करना है। ये नियम भले ही लिखित तौर पे नहीं होते, लेकिन होते हैं। जैसे जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आप अपने परिवार में हो, ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ना। ओके, आप दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते, या फिर अभी छोटे बच्चे खाना बनाने नहीं जा सकते, है ना। मतलब यहाँ पर भी क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे मम्मी क्या करेंगी, खाना बनाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर हमारे परिवार में भी क्या होते हैं, वैसे खाना पापा भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बस मम्मी ही बनाती है, बट फिर भी पहले से प्री डिसाइडेड कुछ तो रूल होता है ना। हमारे परिवार में भी होता है, हमारे स्कूल में भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो होने चाहिए, नियम और कानून होने चाहिए। ठीक है, तो वो होते भी है हमारे देश में। जैसे अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी ने किसी का कुछ भी चोरी कर लिया, ठीक है, बहुत बड़ी अगर कहीं पे मान लो बैंक लूट ली चोरों ने, तो क्या होगा, उसको कानून सजा देगी। ठीक है, तो ये जो कानून है वो सजा किस आधार पे दे रही है, पहले से कुछ नियम बनाए होंगे तब ना। पहले से कहीं पर तो नियम लिखा होगा कि अगर तुम ये बैंक की चोरी करोगे तो तुम्हें ये सजा दी जाएगी, उस आधार पे वो सजा दी जाती है ना। तो ये जो कानून बनाए गए हैं, ये जो नियम बनाए गए हैं ना स्टूडेंट, वो सब किससे रिलेटेड है, हमारे संविधान से ही रिलेटेड है। यानी कि देखो पहले क्या हुआ था कि हम सभी पहले क्या थे, हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि अंग्रेज लोग शासन किया करते थे। ठीक है, तो जो भी हमारे रूल्स थे वो सब उन्हीं के हिसाब से चला करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों को एहसास हुआ कि अगर ये हमारा देश है तो जो हमारा देश है वो हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, है ना। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, फिर उसके बाद ये जो संविधान नाम की चीज है ना, संविधान, ठीक है, इसको बनाया गया। संविधान में क्या क्या लिखित रूप में है मैं आपको बताती हूँ। देखो संविधान में ना सारी चीजें बताई गई है कि किसको किस प्रकार से बिहेव करना है। जैसे मान लो हमारी सरकार है, ठीक है, तो सरकार को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली वहां पे सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे हम भारत के नागरिक है तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं हमारे देश के प्रति, वो भी संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, संविधान में बताए गए हैं। समझ में आ रहा है? यानी संविधान क्या है, सिंपल सी बात है कि संविधान एक एक पुस्तक के जैसा है। ठीक है, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। जो हमारे देश का सरकार है वो किसके ऊपर काम करती है, तो वो संविधान की मदद से ही काम करती है। ठीक है, और वो करना ही पड़ेगा क्योंकि संविधान इसीलिए तो बनाया गया था। ओके, अभी संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसका गठन हुआ, संविधान सभा कैसे बनाई गई, कौन कौन से लोग उसके अंदर सम्मिलित थे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी तो इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखो, मैंने आपको इसका परिचय बता दिया है, जो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब आओ हमारे मेन मुद्दे पर चलते हैं, यानी संविधान का अर्थ जो है वो एक्चुअल में समझते हैं कि वो संविधान है क्या। तो देखिएगा, देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं उसे ही संविधान कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, संविधान हम किसको कहते हैं,
हैं, तो जो हमारा देश है या फिर कोई भी देश है, ठीक है, तो उसको वहाँ का जो शासन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, किस प्रकार से शासन चलाएगी, ओके, जहाँ पर सारी चीजें लिखी लिखी रहती हैं एकत्रित रूप में और सूत्रबद्ध पद्धति से, यानी अच्छे से पूरा सीरीज वाइज लिखी रहती हैं, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, उसी को संविधान कहा जाता है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों एवं प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो पुस्तक है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि संविधान क्या है, देश के प्रशासन, प्रशासन आप समझते हो ना, वही शासन यानी कि सरकार, ठीक है, तो जो प्रशासन से संबंधित कानून और प्रावधान है, राइट, तो उनका क्या है, ये लिखित दस्तावेज है, यानी सारी चीजें उसके अंदर लिखी गई हैं, ओके। फिर जनता द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, बराबर, सही बात है। इलेक्शन होते हैं ना हमारे यहाँ पर, हमारा जो देश है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक, यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजते हैं, वोट देते हैं, तभी तो वो लोग सरकार में जाते हैं और वो लोग हमारे बिहाफ में काम करते हैं, ठीक है। तो जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो सरकार का गठन करते हैं। फिर क्या होगा, संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है, यानी कि कोई भी सरकार हम लोगों ने चुन करके भेजी तो उन लोगों ने सरकार तो बना ली, ठीक है। अब उनकी एक बार अगर सरकार बन गई तो ऐसा थोड़े ना कि अपनी मनमानी करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर सरकार में जो उपस्थित लोग हैं, अगर उनमें से भी किसी ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसको भी सजा दी जा सकती है, ठीक है। मतलब सभी को काम करना तो है, लेकिन कैसे काम करना है, संविधान के आधार पर ही काम करना है, उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। संविधान में उल्लिखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, ये सभी को फॉलो करना होता है। सरकार संविधान के साथ विसंगति रखने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। और सुनो एक और बात बताऊं, जैसे सरकार अपनी बना ली तो आप अपने मन से कोई भी कानून नहीं बना सकते कि हम अगर किसी ने चोरी कर ली तो हम तो इसको फांसी की सजा देंगे, आप अपने मन से नहीं बना सकते, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कानूनों का निर्माण है ना, वो अगर संविधान के साथ मेल जोल नहीं खाता है तो फिर ऐसे कानून सरकार नहीं बना सकती है, ठीक है। कानून वैसे बनते भी हैं हमारे पार्लियामेंट, मतलब हमारे जो सरकारें हैं वो मतलब समय समय पे क्या करती हैं, जो कानून वगैरह उसमें बदलाव करती रहती है, लेकिन अपने मन से नहीं करती है, सर्वसम्मति से करती है, यानी कि जब सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना तब जाके वो चेंजेस किए जाते हैं। समझ में आया। ऐसे नहीं होता कि आपने अपनी सरकार बना ली और अपने मन से कुछ भी चेंजेस कर लिया, ऐसे नहीं। जब सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये बात सही है, ठीक है, सब लोग मिलकर के नया जो बदलाव है वो कर सकते हैं, ठीक है। यदि सरकार ऐसा करती है तो फिर न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है, यानी अगर किसी सरकार ने अपने मन से कोई भी कानून बना लिया, ठीक है, तो जो हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारी न्यायपालिका है यानी कि जो हमारी कोर्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, पूरा के पूरा उसको कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान। अब जो संविधान के अंदर जो भी कानून और प्रावधान लिखे गए हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो संविधान में उल्लिखित कानून या फिर प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, ठीक है, अलग अलग विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे कि नागरिकत्व। अब ये नागरिकत्व क्या होता है, सिटीजनशिप, ठीक है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हम कौन है, हमको भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया है, सिटीजनशिप दिया गया है ना। जैसे अभी हर एक के पास क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है ना भारत सरकार की। जैसे हमारे पास क्या है, वोटर आईडी कार्ड है, तो ये हमें ये बता रहा है कि हम क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, सिटीजनशिप, ठीक है, वो होता है। फिर नागरिकों के अधिकार, ओके, हमारे राइट्स क्या क्या है, जैसे हमारे अधिकार भी वो संविधान के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे कोई पुलिस आई और हमें ऐसे बिना फालतू का जेल में ले जा करके नहीं डाल सकती, ठीक है, ये हमारा राइट है कि हम उनसे पूछे कि हमारी गलती क्या है। ऐसे ही कोई भी आएगी आपको उठा करके नहीं लेकर के जा सकती, ठीक है, क्योंकि ये बताया गया है हमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आप बताओ हमारी गलती क्या है, अगर हमारी गलती रहेगी तो हम चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही बिना फालतू का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो वही हमारे अधिकार भी बताए गए हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनसे काम कराया जाता है, ठीक है, तो छोटे बच्चों को काम करना नहीं, उनका राइट क्या है, पढ़ने का, उनको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो ये सारे अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिए हैं। ये जो अधिकार है ना, नागरिकों के अधिकार, इसको हम लोग अभी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चिंता मत करना। देखना सिविक्स में आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेंगी, आप अपने बारे में जान पाओगे कि आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच संबंध सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों
के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएं एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र, ये सारे इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। क्या क्या? नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच का संबंध, ठीक है, कैसा होना चाहिए, सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों के विषय, ठीक है, फिर चुनाव, सरकार की सीमाएं और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र, ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर उल्लिखित हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है, परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे अगर मैं संविधान की बात करूं तो ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि और भी दूसरे देशों में है। ठीक है, तो सभी देश क्या करते हैं? संविधान के अनुसार शासन चलाते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी सभी का क्या है? स्वरूप एक दूसरे से अलग है। यानी जो यूएसए का संविधान है वो अलग होगा, हमारा संविधान उनसे अलग होगा। अच्छा, ये अलग होने का कारण क्या है? ठीक है, इंग्लैंड का संविधान अलग होगा। ओके, तो ये अलग होने का कारण क्या है? क्योंकि सबका इतिहास अलग है, सबकी हिस्ट्री अलग है, सबकी विचारधाराएं अलग है ना। हर कंट्री का अपना अपना सोच रहेगा, अपनी अपनी विचारधारा रहेगी, तो उस आधार पे उन लोगों ने संविधान बनाया है। जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे देश के लोगों ने बनाया, तो वो हमारे नजरिए से सोच रहे होंगे ना, हमारे भारतवासी जो हैं उनके हिसाब से ये कानून ये संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो सबकी सोच अलग है, सबका इतिहास अलग है, इसीलिए जो डिफरेंसेस है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग अलग देशों में विभिन्नता होती है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? प्रत्येक राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं और उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। परिणाम स्वरूप हर एक देश अपनी आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुरूप ही क्या करता है? संविधान तैयार करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसकी जिस हिसाब से जरूरतें रहेंगी उस हिसाब से वो लोग संविधान बनाएंगे। ठीक है, अब क्या तुम जानते हो? आओ बच्चों, इसको हम जरा समझ ले। वैसे तो जनरली इसको हम पढ़ते नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना चाहिए। आइए देखो, अमेरिका और इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है, परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है। क्या अंतर है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे जो अमेरिका का संविधान है वो ईस्वी सन 1789, देख रहे हो, 90 में एक कम। ठीक है, तो इस टाइम पे ये कार्यान्वित हुआ था, यानी अस्तित्व में आया था। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसमें केवल 7 धाराओं का समावेश है। धाराएं क्या होती है? धाराएं होती है हमारे संविधान के अंदर, धारा 320 ऐसे करके पूरी धाराएं होती है। यद्यपि संविधान लागू होकर 225 वर्षों से भी अधिक समय बीत गया, फिर भी अमेरिका का शासन उसी संविधान के अनुसार चलता है जो उस टाइम पे संविधान बनी थी। ठीक है, उसी हिसाब से अमेरिका का जो शासन है वो चलता है। अब मैं इंग्लैंड की बात करूंगी प्यारे बच्चों। इंग्लैंड का जो संविधान है वो कैसे बनाया गया? देखो, इंग्लैंड का संविधान समझो बहुत पुराना है। ठीक है, मैग्ना कार्टा एक बार आया था जब राजतंत्र वाली व्यवस्था थी ना। अभी देखो कौन सी व्यवस्था है मैं आपको बताऊं। वैसे तो हमें अब सारे देशों में यही देखने के लिए मिलता है, लोकतंत्र, यानी लोग वोट करते हैं और अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मतलब उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वो सरकार में जाते हैं। अभी हम देखते हैं तो लोकतंत्र ही हर जगह है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था? राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब आप समझते हो? जैसे राजा होते थे, है ना, राजा महाराजा हुआ करते थे किसी राज्य में, वही शासन चलाया करते थे। आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी सीरियल्स में राजाओं के बारे में। ठीक है, ये रानी थी, राजा थे, तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो इंग्लैंड में भी तभी ऐसे ही हुआ करता था। तो जो वहां का राजा था ना, मैं बात कर रही हूँ कब की, ये देखो ईस्वी कहाँ गया, यहाँ पे ईस्वी नहीं दिया क्या? देखो 1215, तो 1200 से पहले 1213, 1211। ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो राजा था ना, मतलब वो क्या करता था? लोगों पे ऐसे ही अननेसेसरी टैक्सेस लगाया करता था, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिया करता था। ठीक है, तो 1213 में ना फिर उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, मतलब इतने सारे वो टैक्सेस लगाएगा, बिना मतलब का कुछ भी करेगा, तो इसके लिए इस राजा का विरोध प्रारंभ हुआ। सारे लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ठीक है, और फिर ऐसे विरोध चलता रहा। इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है, अगर वो बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस इतना सुनो कि उन लोगों ने विरोध करना चालू किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, ऐसे 1213 से ये विरोध प्रारंभ हुआ, फिर 1214 आया, उसके बाद ये 15 आया। ठीक है, तो 1215 में होता क्या है कि वहां का जो राजा था, ठीक है, वो मान गया इन लोगों की शर्तें। ओके, मतलब जो भी इनकी बातें थी कि वो अननेसेसरी टैक्सेस नहीं लगाएंगे, और भी कुछ नियम थे। ठीक है, कि
क्या करना पड़ेगा, अगर कोई गलत मतलब कोई चीज जो है, राजा भी अगर वो चीज गलत करता है तो उसको भी सजा मिलेगी। सारी चीजें यहाँ पर उसके अंदर एक मतलब लिखी गई, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा उसी टाइम पे आया था 1215 में, ओके, जहां पर मतलब समझो कि यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, यहीं से, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर जा करके लोगों की बातें जो है ना वो खुल करके सामने आई, वरना इससे पहले तो इसी का शासन चलता था, ठीक है। वो जो राजा था बस वही अपनी अपनी चलाता था, ठीक है। तो जब मैग्ना कार्टा आया फिर धीरे धीरे लोकतंत्र की शुरुआत हुई, और अब भी आप देखोगे तो वहां पे लोकतंत्र है, ठीक है। तो देखिएगा, इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा। इस देश में शासन से संबंधित कानून, संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर भी इन कानूनों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो नियम है, जो कानून है, वो रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं, मतलब जो पहले से बना दिए गए, ठीक है। रूढ़ियां परंपराएं समझते हैं ना, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, उनका बड़ी ही कड़ाई, बड़ी कठोरता से उसका पालन किया जाता है। ईस्वी सन 1215 में क्या हुआ था, मैग्ना कार्टा जो है वो अनुबंध वो संपन्न हुआ, तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित हुआ। तो देखो यहीं से इंग्लैंड का संविधान जो है वो विकसित हुआ, ठीक है। इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश है, फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखता क्या है, अलिखित है। मतलब इसमें लिखे गए हैं, कुछ कानून लिखे गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर देखा जाए तो जो इंग्लैंड का संविधान है ना वो क्या है, अलिखित है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको मैग्ना कार्टा, कभी टाइम मिले तो जरूर मैग्ना कार्टा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना, आपको समझ आएगा, इसके पीछे की कहानी पता चलेगी। देखो बहुत सारी इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। वैसे अगर इतिहास बोला जाए तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, लेकिन सही बता रही हूँ, अगर आप इसको मन से पढ़ना चाहोगे कहानी के जैसे, आपको काफी आनंद आएगा समझने में, ठीक है। तो कभी पढ़ना समय निकाल करके मैग्ना कार्टा के बारे में। चलो, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर ना और कुछ बातें समझेंगे, जैसे कि संविधान की आवश्यकता, क्यों जरूरत पड़ी हमें संविधान की। तो संविधान में उल्लिखित कानूनों प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं, मतलब अगर संविधान है तो कौन कौन से लाभ हैं, इसके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे लाभ है ना। देखो जैसे सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, पहला लाभ तो ये है, वरना कोई भी सरकार है, ठीक है, वो अब चुन करके गई, हमारे पूरा पार्लियामेंट में गई और वो अपना अपना चलाने लगी, जो मन करे वो कानून बनाते जा रही है, तो ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सब लोग परेशान हो जाएगा। जैसे वो मैग्ना कार्टा, वो 1215 में वो जो इंग्लैंड का राजा था अपनी मनमानी कर रहा था, वैसे ही हमारी सरकारें भी करने लगेंगी, है ना। इसीलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे वही है कि सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में ही रहकर क्या करेगी, प्रशासन चलाए, ठीक है। तो ये संविधान ने ही तो हमको दिया है कि जो हमारा, मान लीजिए हमारे देश में मतलब कोई मिनिस्टर भी है ना, कोई मंत्री भी है, अगर वो भी गड़बड़ करेगा तो उसको भी जेल में डाला जाएगा। नियम सभी के लिए सेम है, भारत का नागरिक है तो नियम सेम, मतलब नियम क्या है, सेम है। आप ये नहीं कि आप मुख्यमंत्री हो तो आपको सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, आपको भी कोर्ट में पेशी की जाएगी, आपको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि आप भी संविधान के अंदर ही आते हो, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही है, देखिएगा, फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों तथा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है कि संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है, ठीक है। हमारे क्या अधिकार है, हमारी क्या स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू लिबर्टी, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमारी हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना तब, ठीक है। हमारे मौलिक कर्तव्य ऐसे कुछ है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी वहां पे लिखित रहती हैं। सरकार उन अधिकारों को छीनकर नहीं ले सकती, समझे। इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता भी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। समझ में आया। जैसे संविधान द्वारा जो हमको राइट दिए गए, हमें अधिकार दिए गए, वो सरकार नहीं चुन सकती, वो संविधान है इसीलिए। वरना फिर अगर ये नहीं होता ना तो सरकारें नागरिकों पर भी अपनी जो भी उनका मंशा, मतलब उनका जो भी टैक्सेशन सिस्टम है, मान लीजिए बहुत ज्यादा टैक्स लगा देंगे नागरिकों के ऊपर, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन वो अब नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास क्या है, संविधान है। अगर संविधान न होता तब वो अपनी मनमानी कर सकते थे, ठीक है। आइए यहाँ पे चलते हैं। संविधान के कानूनों प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसा है, क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग तथा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब सत्ता का कोई दुरुपयोग भी नहीं कर सकता, संविधान की वजह से अपना मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता है। बिल्कुल भी सही बात है ना प्यारे बच्चों। मतलब जब हम देखते हैं कि जो हमारी सरकार है वो संविधान के हिसाब
से काम कर रही है तो हमारा विश्वास उनके प्रति ज्यादा होता है ना, ठीक है। हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें और पार्टिसिपेट करना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, यानी सभी लोगों को वोट देने चाहिए, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, वो प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है। और आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण क्या होता है, लोकतंत्र अधिक दृढ़ बनता है, ठीक है। जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सोचिए ना, जितने ज्यादा लोग वोट देंगे उतना ही हमारे देश में और मजबूती आएगी, ठीक है। सब लोग जागरूक होंगे, बराबर। चलो आगे चले। संविधान अपने अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है, बिल्कुल सही है ना। संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधन कारक होता है, यानी कि संविधान के बताए हुए जो मार्ग है उसी के ऊपर चलना, ठीक है, संबंधित देश पर क्या होता है, बंधन कारक, यानी उनको संविधान के हिसाब से ही चलना है, अपनी मनमानी कोई नहीं कर सकता। इसके द्वारा क्या होता है, विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों, मानव के जो अधिकार है उनका संवर्धन हेतु जो पोषक वातावरण है उसका निर्माण होता है, ठीक है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। फलस्वरूप जो नागरिकों की ड्यूटीज हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो भी उनको पता चल पाता है, ठीक है, वो भी निश्चित हो पाते हैं। कि जैसे मान लो हमारे कुछ ड्यूटीज है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मान लो हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेन की जो सीट है, बराबर, तो उसे हमें फाड़ना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, बैठे बैठे कुछ काम नहीं रहेगा तो बस जो ट्रेन की सीट होती है उसको, हमारा नहीं है ना, हमारे घर का गद्दा रहेगा तब वो नहीं निकालेंगे, लेकिन ट्रेन की सीट रहेगी, है ना, आराम से उस पर बैठे भी हैं और देखो उसको नोचे भी जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका नुकसान कर रहे हो। भाई आप इंडिया के नागरिक हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सीट बना हुआ है ये कैसे बना है, वो हमारे आपके पैसों से ही बना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार जब कुछ होता है तो गुस्साई भीड़ क्या करती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे स्टेशन पे जाएंगे ट्रेनों को ही रोक देंगे, ठीक है, जो पब्लिक बसेस होती हैं उनमें आग लगा देंगे। तो ये सब क्या है, ये आप अपनी जो जिम्मेदारी है आप उसको निभा नहीं रहे हो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति उसको आप नहीं निभा रहे हो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसका पैसा लगा, हमारा ही तो पैसा लगा। अगर आप जलाओगे तो फिर सरकार को और पैसे खर्चा करके वापस से वो बसेस और सारी चीजों को फिर से व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, तो उसमें पैसा ही तो लगेगा। इसीलिए अगर आप गुस्साए भी हो, कोई प्रदर्शन भी कर रहे हो, तो शांतिपूर्ण तरीके से करो, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान मत करो, ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपकी ही जेब से पैसा जाएगा टैक्स के रूप में, ठीक है। तो यही सारे कुछ बातें हैं, हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे मान लो हम जाते हैं कोई भी ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए, ठीक है, जैसे इंडिया गेट हो गया, या फिर कहीं पर भी हम जा रहे हैं जो भी ऐतिहासिक स्थल है, तो वहां पर भी हमें ऐसे मतलब ऐसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये नहीं कि कुरकुरे खाया और फिर कहीं पर भी फेंक दिया, ठीक है, वेफर खा रहे हैं फेंक दे रहे हैं, तो ये सब भी कुछ अच्छी बातें नहीं होती। आप अपने घर में सोचो ना, घर में वेफर खा रहे हो तो ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते हो, उसका जो पैकेट रहता है उसको फेंक देते हो, नहीं, हम क्या करते हैं, कचरे के डिब्बे में डालते हैं। तो सेम चीज ऐसा, मतलब सेम चीज हमें बाहर भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देश भी हमारा घर जैसा ही तो है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं देश के प्रति, है ना। हमारे मोदी जी तो कहते मतलब सबसे पहले उन्होंने ये मुहिम चलाई थी ना, स्वच्छता अभियान की, स्वच्छ भारत का इरादा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। तो प्रशासन किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, अभी मैं कब से प्रशासन प्रशासन किए जा रही हूँ, तो क्या है ये प्रशासन। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रशासन क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब समझना, देखो हमारे देश की जो सीमाएं हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करना, हमारे देश की जो बॉर्डर्स है, जैसे कश्मीर का बॉर्डर हो गया, ठीक है, या फिर राजस्थान के एरिया में भी, वहां पर भी एक बॉर्डर आता है, ठीक है। तो हमारे देश के सीमाओं की रक्षा करना, जो विदेशी आक्रमण है, ठीक है, अगर कोई बाहरी तत्व आक्रमण करते हैं तो उनसे हमारी रक्षा करना, ठीक है। दरिद्रता उन्मूलन, यानी कि हमारे देश की जो गरीबी है उसको खत्म करना, रोजगार निर्माण करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है, उद्योग एवं व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, जो दुर्बल वर्ग हैं, जो वीकर सेक्शन है उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, आदिवासी हैं, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत सारे कानून जो है वो सरकार को बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कौन करता है, ये जो अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने आपको गिनाए हैं, ये सब काम कौन करता है बताना जरा। हमारी सरकार ही तो करती है, उसी की तो ये जिम्मेदारी होती है ये सारे काम करने की, है ना, कि पॉवर्टी को कम करें, फिर रोजगार को निर्माण करें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सही से करें, है ना, फिर
देखो होता क्या है, तो ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें जो हमारी सरकार है वही करती है ना। तो इसी को प्रशासन कहा जाता है, यानी अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हो, ये जो हमारी सरकार है ना प्यारे बच्चों, इसी को हम प्रशासन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी महाराष्ट्र स्टेट है ना, तो महाराष्ट्र की जो सरकार है बराबर, वो क्या करेगी, वो हमारे महाराष्ट्र के पूरे सिस्टम को संभालेगी ना, तो वो कौन है भाई, प्रशासन है, ठीक है। ऐसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो वो भी क्या कहलाएगी, प्रशासन कहलाएगी। मतलब जो इन सारी चीजों की देख रेख कर रहे हैं, ठीक है, इतने सारे मैंने आपको विषय गिना दिए, ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, प्रशासन कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। एंड संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को, देखो सरकार जो है उसको बहुत सारे काम देखने होते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर के, जैसे अभी हमारे भेजा गया था चंद्रयान, भेजा गया था ना पूरा चंद्रमा पर, ठीक है। तो अभी इसमें ये काम किसने करवाया, बोलना जरा। आप बोलेंगे साइंटिस्टों ने किया, बिल्कुल साइंटिस्टों ने किया, पर उसका जो खर्चा लगा वो किसने दिया, हमारी सरकार ने ही तो दिया। तो अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर के जो स्वच्छता तक का विषय है ना, इन सभी के बारे में निर्णय करने पड़ते हैं किसको, हमारी सरकारों को, हमारी सरकारों को। और इसी को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, प्रशासन कहा जाता है, यानी सरकार ही हमारी कौन है, प्रशासन है। तो अब आपसे कोई पूछे प्रशासन बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। संविधान का अर्थ, संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर हम भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ यह देखेंगे। देखो अब आपको समझ में आया ना कि संविधान क्या होता है, ये भी आप समझ चुके हो, और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी आप समझ चुके हो, प्रशासन क्या होता है ये भी आप जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो संविधान है ना वो किस प्रकार से निर्माण हुआ, ठीक है, ये हम समझेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बताऊं, देखो पहले जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पहले हमारे ऊपर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, है ना, तो अंग्रेजों का ही नियम कानून चल रहा था। फिर हमारे देश के लोगों को लगा कि अगर ये हमारा देश है तो बाहरी लोगों का कानून यहाँ पे क्यों काम करेगा, वो लोग हमारे ऊपर राज क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो आजादी की लड़ाई लड़ी गई कि हमें क्या चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। और उस स्वतंत्र देश में भारतीय द्वारा जो बनाए गए कानून है ना वो काम करेंगे, ठीक है। हम अंग्रेजों के शासन द्वारा, अंग्रेजों के जो नियम कानून बनाए गए हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम अपने देश का नियम कानून संविधान खुद बनाएंगे, ठीक है। और तब जाके जब ये मतलब लोगों के मन में ये भावना आए कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पहली चीज तो ये है, और हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, हम दूसरे के नियम कानून कायदे पर काम नहीं करेंगे, ठीक है, तब जाके ये संविधान निर्माण की जो प्रोसेस है ना इसको ये शुरू हुई, ठीक है। जब लोगों के मन में ये भावना आई तब उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है। तो आइए हम जरा इसके बारे में समझते हैं। भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन कब हुआ था, 1946 से ही हुआ, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, अपितु भारतीय द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे ना वो आग्रही थे, यानी वो क्या चाहते थे कि जो हमारे देश का कानून है ना वो कैसे चलेगा, अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि जो भारतीय द्वारा बनाया गया कानून है उसके अनुसार चलेगा, ठीक है। इस बात को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, और फिर इसका परिणाम ये हुआ कि संविधान सभा बनाई गई, ठीक है ना। जब उन लोगों को ये एहसास हुआ कि हम दूसरे देश का कानून हमारे यहाँ पे काम क्यों करेगा, हम अपने हिसाब से जिएंगे, है ना, ये हमारा देश है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जो संविधान बनाने का जो उसके लिए एक समिति तैयार की गई जिसको किस नाम से जाना जाता है, संविधान सभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग संविधान सभा के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे, क्या क्या था, सारी चीजें। तो देखो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, हम सभी लोग जानते हैं, है ना। 15 अगस्त 1947 हम मनाते हैं ना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के नाम से, क्योंकि इसी दिन हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा इसके पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, बिल्कुल हम जानते हैं। अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से क्या क्या किया था, देखिएगा। जो जैसे देखो उनको क्या करना है, सिस्टम अच्छे से चलाना है, तो उन लोगों ने छोटे छोटे डिवीजन कर रखे थे। कैसे, देखिएगा, उन लोगों ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से एक मुंबई प्रांत बनाया हुआ था, बंगाल प्रांत बनाया हुआ था और मद्रास प्रांत बनाया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अलग अलग विभाग गठित किए थे, और इन प्रांतों का जो प्रशासन है कौन चलाता था, वहां के जो जनप्रतिनिधि होते थे, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग होते थे वो चलाते थे। इसी प्रकार से कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर वहां का स्थानीय प्रशासन जो है वो कौन चलाते थे, वहां के नरेश चलाया करते थे, ठीक है, नरेश होते थे। और प्रांतों में क्या होते थे, जनप्रतिनिधि होते थे, और वो लोग वहां का शासन चलाया करते थे, ठीक है। तो इन क्षेत्रों
को रियासतें कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे। ठीक है, ये जो क्षेत्र होते थे इनको क्या कहते थे? रियासतें। ठीक है, रियासतें, और उनको रियासतदार कहते थे। ठीक है, संविधान सभा में अब देखो कौन कौन लोग थे, तो रियासतों के प्रतिनिधित्व, मतलब जो रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों का समावेश था। ठीक है, चलो प्रांतों के और जो रियासतें थी, देखो ये जो मैंने आपको बताया उसके जो प्रतिनिधि थे उनका समावेश था। ठीक है, अब देखो संविधान सभा में आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आप बताइएगा 299 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, आप बताएंगे 299, 299। ठीक है, तो कुछ प्रांतों के थे, कुछ कहाँ के थे, तो यही रियासतों के थे। ठीक है, तो कितने थे प्रांतों के, कितने थे रियासतों के, वो हमें अभी नहीं पढ़ना, बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपके किताब में जितना दिया गया उस हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जैसे कोई भी कमेटी बनाई जाती है, कोई भी सभा बनाई जाती है, तो उसमें एक मेन होता है, हेड होता है, अध्यक्ष होता है। तो ठीक उसी प्रकार से संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलो, बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान हम समझ लेते हैं। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम बहुत पहले, मतलब सबसे पहले आ जाता है संविधान का जब भी नाम आए तो इन्होंने, जानते हो क्या किया था, इन्होंने ना संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया था, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था कि संविधान किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इनका नाम सबसे पहले आ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी जो मसौदा समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। जो अलग अलग देश हैं उनके संविधानों का इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। ठीक है, और उन्होंने रात दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, इन्होंने पूरा बहुत सारी किताबें, बहुत सारे संविधान जो है अलग अलग देशों के पढ़े, फिर उसके आधार पर उन्होंने हमारे देश का जो संविधान है उसका प्रारूप, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया। ठीक है, फिर देखो, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप बनाया था, ठीक है, वो संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। और फिर क्या होता है, देखिएगा, यह है बाबा साहेब आम्बेडकर। तो जब उसको रखा गया ना, तो फिर वो जो प्रारूप था उसके ऊपर विचार विमर्श हुए, सब सारे लोगों ने उसके ऊपर चर्चा करी। ठीक है, क्या क्या उसमें बदलाव करने चाहिए, अगर कोई संशोधन है या फिर सुधार है, तो वो उन लोगों ने किए। और संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान के सभी अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटि रहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। यानी इन्होंने क्या क्या किया, जैसे संविधान सभा के सामने उस प्रारूप को प्रस्तुत किया गया, तो उसमें जो भी बदलाव करने थे, अगर कुछ उन्होंने चीजें लिखी हैं तो उनसे पूछा गया क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसने की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। ठीक है, उसमें उन्होंने चेंजेस लाए। बराबर, तो भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। किसको कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को। ठीक है, देखिएगा, संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकार किया गया। यानी हमारा जो संविधान है वो लिख करके फिर पूरा तैयार हो गया। ठीक है, और फिर 26 नवंबर को याद रखना, 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकार किया गया। और फिर 26 नवंबर का दिन जो है इसीलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान के कानूनों एवं प्रावधानों के अनुसार हमारे देश का जो प्रशासन है वो कब से चलना शुरू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से चलना शुरू हुआ था। और इसी दिन भारत का जो गणतांत्रिक राज्य है वो अस्तित्व में आया। अतः हम 26 जनवरी का दिन कैसे किस रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ था ना, इसीलिए। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई। अब देखो क्या तुम जानते हो, देखो संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य थे ये भी हम समझ लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे। और कानून विशेषज्ञ BN राव यानी कि भीमराव अम्बेडकर की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। ठीक है,
चलिए प्यारे बच्चों, इन सभी की जरा हम चित्रों के माध्यम से समझ ले। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर ये कौन है, ये है मौलाना आजाद और ये है सरोजनी नायडू। तो ये सारे लोग यहाँ पर थे। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो बस यहाँ पर हमारा जो पाठ था ये पार्ट नंबर 1 संविधान से हमारा परिचय, ये होता है समाप्त। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस पार्ट से बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। देखो आपको दिखाऊं, अगर मैं शायद से इसमें नहीं लिखा है क्या, रुको, हाँ ये देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ये हमें समझना चाहिए। देखो जो हमारा संविधान है ना, ये लिखकर पूर्ण होने में, ठीक है, कितने वर्षों में ये लिखा गया, तो 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन इसको लिखने में लगे। ठीक है, ऐसा नहीं 1-2 दिन में ये तैयार नहीं हुआ, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। ठीक है, और देखो जो हमारा मूल संविधान है उसमें 22 अनुभागों, 395 धाराओं और 8 परिशिष्टों का समावेश था। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलो प्यारे बच्चों, तो बस यहाँ पर हमारा ये पाठ होता है समाप्त। और आप लोगों को बता दूं कि आपका जो जियोग्राफी यानी कि आपका जो भूगोल है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ाई कीजिए, और भी मैंने चैप्टर सिखाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, चलो बाय एवरीवन।